2011 में जोया अख्तर ने एक ऐसी मूवी बनाई जिसको हम आज तक एक रोड ट्रिप फिल्म, एक फ्रेंडशिप फिल्म कहते आए हैं, बट दैट मूवी इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दिस फिनोमेना इटसेल्फ। सो आई एम गोना आस्क यू वन क्वेश्चन एंड आई रियली वांट यू गाइस टू आंसर ऑनेस्टली। आप लोगों की सबकी जिंदगी में कोई एक ऐसी चीज है जो आप लोग बार बार कल पर टालते रहते हो? कोई एक कॉन्वर्सेशन, कोई एक सपना, कोई भी एक चीज कि आज सही टाइम नहीं है, सेटल होने के बाद करूंगा, कुछ तो होगा ऐसा। सो साइकोलॉजिस्ट के पास ना इस फिनोमेना का एक स्पेसिफिक टर्म है जिसका नाम है अवॉइडेंस कोपिंग। डोंट वरी, आई एम नॉट ब्लेमिंग यू और अक्यूजिंग यू ऑफ एनीथिंग, बट 2011 में जोया अख्तर ने एक ऐसी मूवी बनाई जिसको हम आज तक एक रोड ट्रिप फिल्म, एक फ्रेंडशिप फिल्म कहते आए हैं, बट दैट मूवी इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दिस फिनोमेना इटसेल्फ। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ZNMD ने आप लोगों को थेरेपी दी एंड आप लोगों को पता भी नहीं चला। और ये अवॉइडेंस ना 3 तरीके से आती है। पहला, डिस्ट्रैक्शन, अपने आप को इतना डिस्ट्रैक्टेड रखना कि फीलिंग्स के लिए और ऐसी चीजों के लिए टाइम ही ना हो। दूसरा, कंट्रोल, अपनी लाइफ को इतना मेटिकुलसली प्लान करना कि स्पॉन्टेनिटी या अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स का एकदम बिल्कुल भी आप स्पेस ही ना छोड़ो। एंड तीसरा, एंड आई थिंक द मोस्ट फेमस ऑफ इट ऑल, डिनायल, कि सरफेस पे दिखाओ कि हाँ सब कुछ ठीक तो है एंड अंदर जो भी फील हो रहा है ना, सब चीजों को इग्नोर करो। अब मुझे एक बात बताओ, ये सारे इमोशंस, ये सारी डिस्क्रिप्शंस बहुत फेमिलियर नहीं लग रही हैं? बिकॉज ऑन द सर्फेस ऑफ इट जोया अख्तर ने 3 कैरेक्टर्स बनाए, इमरान, कबीर एंड अर्जुन, बट उनके अंदर उन्होंने ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स भरे कि ये 3 अवॉइडेंस पैटर्न बहुत ही इजीली रिकॉग्नाइजेबल हो। एंड माइंड इट वाज डिलिबरेट, इट वाज नॉट एन एक्सीडेंट। चलो लेट्स ब्रेक दीज कैरेक्टर्स डाउन एंड सी कि ये अवॉइडेंस पैटर्न्स कितने ज्यादा क्लियर कट विजिबल थे इनमें। लेट्स स्टार्ट विद अर्जुन, ऋतिक रोशन्स कैरेक्टर। लंदन में इन्वेस्टमेंट बैंकर है, फोन चलता रहता है, डील्स चलती रहती है, ही इज कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव। ऑन द सर्फेस ऑफ इट एक हार्ड वर्किंग एम्बिशियस मैन, बट अंदर से एक ऐसा इंसान जो इतना बिजी रखता है अपने आप को जानबूझ के कि उसको टाइम ही ना मिले सोचने का कि वो एक्चुअल में लाइफ में खुश है या नहीं। साइकोलॉजी में इसको बिहेवियरल डिस्ट्रैक्शन कहते हैं, मतलब अनकॉन्शियसली और कॉन्शियसली अपने आप को इतना डिस्ट्रैक्टेड रखना कि सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम ही ना मिले। सो याद करो अर्जुन का आर्क क्या है। वो स्पेन जाता है रिलक्टेंटली, फिर वहां जाके भी वो काम करता रहता है, म्यूशी करता रहता है, राइट। बट देन एक मोमेंट आता है आफ्टर दैट डाइविंग सीन ऑन द शिप, जहां ही फील्स दैट कामनेस, ही गेट्स द टाइम टू सेल्फ रिफ्लेक्ट एंड ही ब्रेक्स डाउन। बिकॉज ये डिस्ट्रैक्टर्स की ना एक चीज, एक आदत होती है कि जैसे ही उन्हें इमोशन से वाकिफ कराओ ना, दे पैनिक और दे ब्रेक डाउन, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस। सेकंड इज कबीर द कंट्रोलर, अभी देओल का कैरेक्टर। सो लाइफ सेट है उसकी, शादी फिक्स्ड है उसकी, एवरीथिंग हैज बीन प्लान्ड टू द टी। बट यार मुझे एक बात बताओ, इतना परफेक्ट प्लान, इतना कंट्रोल लाइफ कोई क्यों रखता है अपनी? क्योंकि जब सब कुछ कंट्रोल्ड होता है ना, सब कुछ प्लान्ड होता है, तो अनएक्सपेक्टेड चीजें होने की जगह ही नहीं होती। एंड अनएक्सपेक्टेड चीजें मतलब फीलिंग्स, एंड जैसी वो चीजें होती है ना, दैट मेक्स यू वल्नरेबल। सो कबीर की साइकोलॉजी है ओवर कंट्रोल एज अवॉइड। सो ये लोग अपनी लाइफ को इतना प्रिडिक्टेबल रखते हैं, इतना प्लान रखते हैं ना कि अनएक्सपेक्टेड चीजों की जगह नहीं रहती। बट यार मुझे एक बात बताओ, लाइफ कभी प्रिडिक्टेबल रही है? और जब कबीर की केयरफुली प्लान्ड लाइफ अनफोल्ड होती है ना स्पेन में, जब वो रियलाइज करता है कि यार नताशा के साथ जो मैंने शादी का डिसीजन लिया है वो गलत है, उसके दोस्त उसको रियलाइज कराते हैं, तब वो शैटर हो जाता है। बिकॉज इन कंट्रोल फ्रीक्स के पास ना कोई प्लान भी नहीं होता। वो लोग प्लान ए को इतना टाइट पकड़ के चलते हैं ना कि जैसे ये प्लान है छूटा हाथ से, दे हैव नो आइडिया व्हाट टू डू। नेक्स्ट इज माई फेवरेट कैरेक्टर इमरान, प्लेड बाय फरहान अख्तर, and he was the sarcastic witty one, but he was the master deflector. से हमेशा funny, charming, but अंदर से he's a son who never got the chance to meet his real father. He's always, अब मूवी देखोगे तो you will get to realize that he's always longing for that approval जो उसे कभी मिला नहीं किसी से। यह है इमोशनल डिनायल, अपने डिस्कम्फर्ट को ह्यूमर के अंदर रैप करना जैसे चैंडलर करा करता था, एंड कभी भी अपनी असली फीलिंग्स को ना बाहर नहीं आने देना। From where his character starts to where it finally ends, फरहान अख्तर का कैरेक्टर पूरा एक थेरेपी सेशन जैसा था। एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, फरहान अख्तर ने इस कैरेक्टर को खुद लिखा था। फरहान अख्तर द सन ऑफ जावेद अख्तर, जिसकी शायद खुद भी एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप रही होगी अपने फादर के साथ, एंड वो एक ऐसा कैरेक्टर लिख रहे हैं जो अपने एक एब्सेंट फादर को ढूंढ रहा है फॉर हिज अप्रूवल। आई थिंक दिस वॉज नॉट जस्ट अ कैरेक्टर, दिस वॉज प्रोसेसिंग योर इमोशंस थ्रू आर्ट। आप समझते हैं कि स्पेन की एग्जैक्ट ट्रिप क्या थी। साइकोलॉजिस्ट एक टर्म को यूज करते हैं जिसको बोलते हैं एक्सपोजर थेरेपी। सो दिस थेरेपी बेसिकली मींस कि अगर आप किस चीज से डरते हो तो उस चीज से छुप के उसका डर नहीं जाता, अगर आप कॉन्शियसली उस डर को फेस करते हो तब उसका डर जाता है। रिमाइंड्स यू ऑफ समथिंग। ZNMD में तीनों कैरेक्टर्स ने क्या किया था? फोर्स्ड एक्सपोजर, एंड सिर्फ एक्टिविटीज में नहीं, अपनी लाइव्स में भी।
जब अर्जुन के कैरेक्टर को मौका मिला टेक्नोलॉजी से दूर रहने का, अपने काम से दूर रहने का, ही फाइनली गॉट द चांस टू काम डाउन एंड फील। जब वो लैला से कॉन्वर्सेशन कर रहा होता है, जब वो डाइव करके वापस आता है, तब उसके दोस्त कहते हैं कि हमें अपना पुराना वाला दोस्त वापस दिख रहा है। दैट मीन्स समथिंग। कबीर के कैरेक्टर को एक फन गेम के थ्रू रियलाइज करा जाता है कि यार कंट्रोल लाइफ सही नहीं है, मे बी जो डिसीजन उसके लिए सब लोगों ने ले रखे हैं, इट्स टाइम दैट ही स्टैंड्स अप फॉर हिमसेल्फ एंड टेक्स अ डिसीजन। एंड इमरान को फोर्स करा जाता है कन्फ्रंट करने के लिए कि यार जिसका अप्रूवल तुम इतने सालों से ढूंढ रहे हो, उसके चक्कर में तुम अपनी माँ को निगलेक्ट कर रहे हो, अपने स्टेप फादर को निगलेक्ट कर रहे हो, जो हमेशा थे तुम्हारे लिए। बिकॉज आफ्टर ही मीट्स हिज फादर ही रियलाइजेस इट वॉज जस्ट नॉट वर्थ इट। एंड मूवी के एंड तक तीनों ने अपने अवॉइडेंस पैटर्न ब्रेक कर दिया। कबीर ने अपना फाइनली लेट गो किया, अर्जुन ने फील किया एंड इमरान ने अपने इमोशंस को फाइनली कन्फ्रंट किया। जोया अख्तर ने 2011 में बिना एक भी साइकोलॉजिकल टर्म यूज करे एक टेक्स्ट बुक फिल्म बनाई जो एक्सपोजर थेरेपी को विजुअली डेमोन्स्ट्रेट करती है। बट शी रैप्ड इट इन अ रोड ट्रिप फिल्म, इन अ स्पेन फिल्म, इन अ फ्रेंडशिप फिल्म, एक दिल चाहता है फील वाली। बट अंडरनीथ इट वॉज सो मच मोर। That is why I love Zoya Akhtar, and Zoya Akhtar is probably one of the finest directing minds we have in our industry. So next time आप लोग जब ZNM ने देखें, and of course you will watch it because everyone does, अपने आप से क्वेश्चन करिएगा कि किस कैरेक्टर से आप सबसे ज़्यादा रिलेट करते हैं, and also notice these patterns. And for more such film analysis, film reviews, follow the Flick Talk, and I'll see you next time.